Good morning. Trigonometric function of particular angles. तो अपन पर्टिकुलर एंगल्स की अगर बात करें तो मैं एक 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री एंगल 40 रेशो ठीक। तो पर्टिकुलर एंगल पर टी रेशो एक टेबल अपने पास और पर्टिकुलर एंगल की बात करें 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जीरो डिग्री, 0 रेडियन, 30 डिग्री, 5/6 को रेडियन में कन्वर्ट करें 5/6, 45 डिग्री, 5/4 रेडियन, 60 डिग्री, 5/3 रेडियन और 90 डिग्री 5/2। ठीक। साइन की अगर बात करें तो साइन थीटा, फर्स्ट अपने पास साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यह 0 रेडियन, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री पर यानी साइन थीटा तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1 cos थीटा। cos थीटा की अगर बात करें cos थीटा तो क्या करना है आपको, साइन का ऑपोजिट करना है, क्योंकि साइन थीटा साइन 0, ठीक, cos 90, इसलिए मैं cos 0 की बात करें तो साइन 90 वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू cos 0 डिग्री कितना होगा 1, cos 30 डिग्री साइन 60 √3/2, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, cos 30, cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, cos 90 कितना हुआ 0। तो क्या करें, साइन का ऑपोजिट लेगा, यहाँ से अपने 90 था वो 0 डिग्री में वैल्यू है, 60 था वो 30 पर 1/√2 1/2 दोनों में वैल्यू सेम होगी, यानी साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री वैल्यू दोनों सेम आएगी, साइन 45 cos 45 वैल्यू सेम 1/√2 1/√2, cos 60 साइन 30 और cos 90 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब बात करें tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लिखी, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी sin tan 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू लिखी, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 कितना आएगा 0, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0, tan 30 डिग्री 1/2, sin 30 अपॉन cos 30 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3
tan 45 sin 45 upon cos 45, तो 1/√2 upon 1/√2 1, 1/√2 upon 1/√2 1, tan 60 sin 60 upon cos 60, √3/2 upon 1/2, तो कितना हो जाएगा √3, ठीक है। tan 90 डिग्री sin 90 upon cos 90, तो 1/0, 1/0 अनडिफाइंड, इसमें हम इसको इंफिनिटी ले सकते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद बात करें cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा की बात करें तो tan थीटा into cot theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1, tan of what, tan theta into cot theta, ये क्या करो इसको अपोजिट लेंगे, इसको अपोजिट लेंगे, tan theta upon cot theta, तो यहाँ से अपन बात करें अनडिफाइंड, cot 30 tan 60 √3, cot 45 tan 45 वैल्यू सेम होगी 1, cot 60 tan 30 तो 1/√3 1/√3, और cot 90 tan 0 डिग्री, तो कितना आंसर आएगा 0, sec थीटा, sec थीटा लेंगे, sec थीटा अपन जानते हैं डिनोटेड cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, तो 1/cos 0, sec 0 की वैल्यू लेंगे, sec 0 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1/1 कितना हो जाएगा 1/1 कितना आएगा 1, sec 30 तो 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 √3/2, तो 1/√3/2, तो 2/√3, 2/√3, 2/√3, ठीक है। sec 45 डिग्री 1/cos 45, तो 1/1/√2, तो आंसर आएगा √2, sec 60 डिग्री 1/cos 60, तो 1/1/2, कितना आंसर आ जाएगा 2, और sec 90 1/cos 90, तो 1/cos 90, तो 1/cos 90 वैल्यू कितनी है 0, 1/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद बात करें cosec थीटा, cosec थीटा, और cosec थीटा के लिए देखें तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin 0, cosec 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0, 1/0, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। cosec 30 1/sin 30, sin 30 कितना 1/2, तो 1/1/2, कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। cosec 45 1/sin 45, 1/sin 40, sin 45 1/√2, तो 1/1/√2, तो आंसर कितना हो जाएगा √2, ठीक है। cosec 60 डिग्री 1/sin 60, sin 60 √3/2, तो 1/√3/2, 2/√3, cosec 90 1/sin 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1, कितना आंसर आएगा 1/1। अपन बात इन डिफाइन को अपन टेन से अपन इसको इनफिनिटी से डिनोट करते हैं,
पूरा करंट दिख रही होगा, इसको इंफिनिटी न्यूमेरेटर इंफिनिटी होगी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी प्लस 10 90 डिग्री डिफरेंट 35 है इंफिनिटी और 0 इंफिनिटी 90 इंफिनिटी cosec 0 इंफिनिटी ये टेबल है और इसके पढ़ना वैल्यू फाइंड करनी तो प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए सिद्ध करने आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे प्रूव दैट sin स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 तो फर्स्ट टर्म रहेगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 sin 30 डिग्री sin 30 sin 0 sin 30 तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sin 45 sin स्क्वायर sin 45 sin 0 sin 30 sin 45 sin 0 की वैल्यू 0 sin 30 की 1/2 और sin 45 1/2 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर sin 60 sin 0 0 sin 30 1/2 तो sin 45 1/2 दो और sin 60 √3/2 इन्होंने देगा √3/2 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 एलसीएम लो एलसीएम कितना आएगा 4 का वाक्य एक बार 1 प्लस 2 का वाक्य 2 बार 2 × 1 2 प्लस 4 का वाक्य एक बार 3 और इसको हल करेंगे 2 1 3 1 प्लस 2 प्लस 3 6 6/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 6/4 इज इक्वल टू 3/2 तो LHS इज इक्वल टू R है ये अपने पास फर्स्ट टर्म रहेगा सॉल्व सेकंड की बात करें tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 तो सेकंड अपने पास tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री आपको टेबल्स याद रखना इज इक्वल टू कितना 13/3 सॉल्व tan 30 डिग्री tan 0 0 tan 30 1/√3 ये 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 tan 45 टेबल में देखो कितने आएंगे 1 अपना जो टेबल है उसमें देखो tan 45 का कितना है 1 ये 1 का स्क्वायर प्लस tan 60 कितना √3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/1 एलसीएम कितना आएगा अपने पास 3 एलसीएम 3 आएगा इसे 3 डिवाइड 1 टाइम्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 से डिवाइड 3 टाइम्स 3 × 1 3 प्लस 1 से डिवाइड 3 टाइम्स 3 × 3 कितना देगा 9 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13 तो आंसर आएगा 13/3 13/3 ठीक है अगला थर्ड sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 देखना यहाँ पर थर्ड sin 30 डिग्री
cos 60 प्लस cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1। ये सिद्ध करना आपको 1 ये प्रूव करना है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 वैल्यू cos 60 sin 30 cos 60 sin 30 के बराबर हो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 आंसर ऑफ 4 1 प्लस 3 4 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 4/4 इक्वल टू कितना आने वाला है 1। ठीक है नंबर के नंबर 4 cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 4 है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 इक्वल माइनस √3 माइनस 1/2। ठीक है आंसर cos 45 sin 45 1/2 cos 60 sin 30 sin 30 के लिए 1/2 माइनस cos 45 1/2 cos sin 60 sin 45 1/2 और sin 60 √3/2 LCM आएगा 2 LCM will get 2 LCM कितना है 2 ये तो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस कॉमन माइनस इसने कॉमन लिया है ये √3 माइनस 1/2 तो ये आंसर आएगा माइनस √3 माइनस 1/2। अगला लेंगे क्लास 10th नंबर एग्जांपल 5 अपने पास 4 cos square 45 4 cot square 45 डिग्री माइनस sec square 60 डिग्री प्लस sin square 30 डिग्री equal to 1/8 4 cot 45 tan 45 cot 45 tan 45 कितना होगा 1 टेबल का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 और sec इसका अपोजिट होता है cos 60 यानी cos 60 क्या तो 1/cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 sin 30 cos 60 sin 30 के बराबर तो sin 30 कितना होता है 1/2 तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 sec 60 1/1/2 1/1/2 कितना आएगा 2 ये बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 30 1/2 तो 1/2 तो ये क्यूब है अपने पास sin तो 1/2 का होल ठीक है 4 into 1 का स्क्वायर 4 minus 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/8 ये कैंसिल हो जाएगा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/8